यूट्यूब चैनल सुनहरी बातें ऑफिशियल के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि अपने घर में आने वाली बिल्लियों को डरा के भगा देते हैं। असल में वो नुकसान कर रहे होते हैं और ये नुकसान कितना बड़ा होता है, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और ऐसे बहन भाई जो रिस्क की तंगी की वजह से परेशान हैं और दौलतमंद होना चाहते हैं, तो आपने बस बिल्ली के साथ एक काम कर लेना है। और वो काम क्या है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। छोटी सी ये वीडियो है, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलते रहे। अरबी ज़ुबान में बिल्ली को हुरैरा कहा जाता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपका नाम भी बिल्लियों से प्यार करने की वजह से ही अबू हुरैरा पड़ा था, जबकि आपका असल नाम कुछ और था। लेकिन क्योंकि आप बिल्लियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, उनकी जान बचाया करते थे, उनकी परवरिश किया करते थे, इसलिए बिल्लियों से प्यार करने की वजह से आपका नाम अबू हुरैरा पड़ गया था। और इंतहा यहाँ हो जाती है कि कदीम की तमाम किताबों में आपका नाम अबू हुरैरा ही आ रहा है। आपका असल नाम क्या था, इस पर आज तक इत्तफाक नहीं हो सका। इस चीज़ को भी याद रखिएगा कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कोई आम सहाबी नहीं, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी सहाबी थे। आपने बहुत सारी हदीसें सुन रखी होंगी जो कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मंसूब हैं। हमारे प्यारे आका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बिल्लियों से प्यार किया करते थे। ये चीज़ भी तारीख से साबित है। लेकिन आप बिल्लियों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपने घर पर बिल्ली ही पालनी है, बल्कि आप बिल्लियों को पाले बिना भी बिल्लियों से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। कैसे, अभी आपको आगे बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपका बिल्लियों के बारे में कुछ बातें जानना बहुत ज़रूरी है। अबू दाऊद से हदीस है कि एक औरत हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के लिए हरीसा लेकर आई। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नमाज़ पढ़ रही थी। उस औरत ने हरीसा वहीं रख दिया। बिल्ली आई और उसमें से खा गई। हज़रत आयशा ने नमाज़ पढ़ने के बाद उसी जगह से हरीसा खाया जहाँ से बिल्ली ने खाया था। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और फरमाया, बिलाशबा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिल्ली पलीत और नजस नहीं, बल्कि ये तो तुम पर आने जाने वालियाँ हैं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ही रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्ली के जूठे पानी से वज़ू किया था, जिससे ये चीज़ साबित हो जाती है कि बिल्लियाँ हरगिज़ भी नापाक या नजिस जानवर नहीं और उनको घर में रखा जा सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक औरत को बिल्ली की वजह से अजाब दिया गया। उसने ना बिल्ली को कुछ खाने को दिया, ना पीने को दिया, उसको कैद करके रखा और ना ही उसको आज़ाद किया कि वो कीड़ा मकोड़े तलाश करके खा ले। और यहाँ तक कि वो बिल्ली मर गई तो उस औरत को उस बिल्ली की वजह से आग में डाल दिया गया। इससे पहले कि मैं आपको ये बताऊं कि बिल्ली आपको अमीर कैसे कर सकती है, बिल्ली के पीछे की हिकमत क्या है, वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप तकरीबन 10,000 साल पहले की बात करते हैं तो आज जिस बिल्ली को हम देखते हैं, आज से 10,000 साल पहले ये बिल्ली मौजूद ही नहीं थी। आज की बिल्ली जिसका वज़न 4 या 5 किलो है, उस ज़माने में जो बिल्लियाँ पाई जाती थीं उनका वज़न कम से कम 12 किलो से लेकर 45 या 50 किलो तक होता था। अफ्रीकी जंगली बिल्लियाँ कहा जाता था। इंसानों ने इन जंगली बिल्लियों को लिया और आहिस्ता आहिस्ता उनकी परवरिश करना शुरू कर दी। आहिस्ता आहिस्ता घर में रखने की वजह से उनका साइज़ छोटा होता चला गया और आज की बिल्ली जो कि तकरीबन 4 या 5 किलो की होती है, ये बिल्ली वजूद में आई। इंसानों का बिल्लियाँ का पालने का मकसद ये था कि बिल्लियाँ नुकसानदेह कीड़े मकोड़े को खा जाती हैं, जैसे कि सांप, बिच्छू और दूसरे जहरीले कीड़े मकोड़े। यहाँ तक कि वो चूहे का भी खात्मा कर देती हैं, क्योंकि चूहे उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अनाज खा जाया करते थे और चूहों की वजह से बहुत ज़्यादा लोगों की अमवात हुआ करती थी, क्योंकि वो गला
جو انسانوں کے لیے رکھا جاتا تھا چوہے پہلے ہی اس کا صفایا کر جاتے تھے۔ اس لیے بلیوں نے انسانوں کو بہت زیادہ مدد کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں بلیوں کو پسند کیا گیا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم کتے کو دیکھتے ہیں تو کتے کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جس نے بے وجہ کتا پالا اس کے گھر میں رحمت اور رزق کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ ویسے تو آپ اگر اللہ کی کسی بھی مخلوق کو اپنے رزق میں سے دانا پانی کھلاتے ہیں تو اللہ آپ کے رزق میں وسیع کر دیتے ہیں، جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے کہ اگر کوئی بھی شخص اپنے رزق میں سے ایک دانہ بھی غیر مخلوق کو یعنی کیڑا مکوڑوں جانور کو ڈالتا ہے تو کبھی بھی اس کے رزق میں تنگی یا قلت نہیں آتی۔ لیکن بلیوں کا معاملہ اس لیے خاص ہو جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا ہے، آپ کو بلیاں پسند تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ اگر آپ بلیوں سے پیار کرتے ہیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بے شمار رزق عطا فرماتے ہیں۔ آپ کو ایسی ایسی جگہ سے دولت ملے گی کہ آپ نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ یقیناً آپ نے بھی بہت سارے ایسے واقعات سن رکھے ہوں گے کہ فلانا شخص بلی کو کھانا ڈالتا تھا، پانی ڈالتا تھا، دودھ ڈالتا تھا، جس کے بعد اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ یقین مانیں ایسا ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی بے لوث ہو کر یا کسی بھی جانور کی خدمت کرتے ہیں، اس کو کھانے پینے کا خیال رکھتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ کے رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ بلیوں کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بلیوں کے بارے میں ایک تقریباً مکمل ریسرچ کر رکھی ہے، جس کی ویڈیوز بنا کر ہم نے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہیں۔ آپ وہاں سے جا کے ان کو دیکھ سکتے ہیں اور ان کا لنک ہمارے ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، آپ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور ساتھ ہی ہمارے چینل سنہری باتیں آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا تاکہ فیوچر میں آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ اللہ حافظ۔